कैसे हो सब? बहुत दिन बाद। सब अच्छे होंगे। आज एक मुद्दे पे बात करते हैं। हमने बहुत देखा है, तुमने भी देखा होगा अपने कॉलेज में, लाइफ में, है ना, कि लड़के या लड़कियां जो डेट करती है, ठीक है, लड़के अक्सर बैड बॉयज़, कबीर सिंह देखे होंगे, कबीर सिंह जैसे एटीट्यूड वाले लड़के को डेट करते हैं। क्यों करते हैं? आज इसकी फिजियोलॉजी जानेंगे। लेकिन पता है, शादी नहीं करते। शादी कभी कभार, अक्सर, मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट हो, जो लड़के कॉन्फिडेंट हो, मेल डोमिनेंस हो, है ना, सोशली एक पर्सनैलिटी होती है, सक्सेसफुल होता है, उसी के साथ शादी होती है। लेकिन डेट करते वक्त लड़कों पे भी आएंगे, ठीक है, डेट करते वक्त ये लोग मेल डोमिनेंट्स, है ना, जो एग्रेसिव होते हैं, जो आई डोंट गिव ए फक एटीट्यूड वाला बंदा, वो उसी लोगों को डेट करते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी देखा, दुनिया वगैरह जो भी है, ठीक है। लड़के भी कभी कभार ऐसे ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस एक नज़र में प्यार हो जाता है, पहली नज़र में प्यार हो जाता है ना, फिल्मी डायलॉग मारते हैं, दिल चांद ले आएंगे, टुकड़ा काट के ले आएंगे, ये करके लेंगे, गुफा पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दावे करते हैं। आज इसकी साइंस जानेंगे, ठीक है, कि ये भी देखा होगा तुमने कि इसके पीछे वो क्या है, रीज़निंग क्या है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, मैं एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ, क्रिटिकल केयर मेडिसिन भी देखता हूँ, तो मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी वेबसाइट्स, आर्टिकल्स पढ़े, EEG स्कैन्स, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी स्कैन्स देखे, ठीक है, कि ब्रेन का कौन सा एरिया स्टिमुलेट होता है, कोई लड़का लड़की को देखे या लड़की लड़के को देखे तो कैसे फिजियोलॉजी काम करती है, अट्रैक्शन कैसे काम करता है ना, हम लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं कोई एक खूबसूरत लड़की को देख के, कोई क्यूट सी लड़की को देख के, या कोई बंदा हैंडसम सा बंदा देख के कैसे अट्रैक्ट होता है, पहले क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। आज इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखा होगा तुमने कि लड़कियाँ अक्सर शादी करती है, मतलब बैड बॉयज़ को डेट करती है मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ, ठीक है, लेकिन शादी करेंगे जो सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, कॉन्फिडेंट हो, अपना पर्सनैलिटी अच्छा हो, कोरिजियस हो, मतलब उसको ध्यान दे, प्रायोरिटी उसको समझे। लेकिन डेट के वक्त ये सब नहीं याद आता है, ठीक है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द लड़के, एक्सेप्शंस में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़के भी कभी कभार ऐसे ही होते हैं। मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आलिया और उसकी रणबीर की शादी हो रही है, ठीक है, वो सब तो केमिस्ट्री है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, जितना जो सेलिब्रिटी मिल रहे हैं, दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनके ये सब एडवर्टाइजमेंट होती है तो उनकी फिल्म चलती है ना। बाकी तुम्हारी कियारा हो गया, तुम्हारा सिद्धार्थ कपूर हो गया, ये सब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इन सब के एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा ये इमरान हाशमी या जो भी तुम्हारा प्रियंका चोपड़ा हो गया, और नेशनल जीजू निक जोनास हो गया, है ना, ये सब की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इवोल्यूशन पे जाते हैं। इवोल्यूशन हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। इवोल्यूशन में देखा होगा तुम लोग ने कि जैसे कि एनिमल मूवी में देखा होगा, पहले वो कहता है ना अल्फ़ा मेल क्या होता है, वो क्या होता है, रणबीर कहता है। तो पहले एक्चुअली ऐसे ही होता था, मतलब कुछ 100 साल पहले, 1.5 मिलियन या 2 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा कुछ होता था कि हम लोग के जो पूर्वज थे ना, जैसे कि एप्स वगैरह, ये सब बंदर, जो वो सब जाति जो होते हैं, तो वो सब पता है कैसे अपनी वो फीमेल जो वहाँ पे जो जाति थी, फीमेल बंदर, ये सब एप्स वगैरह, ये सब पता है अपने मेल पार्टनर्स कैसे चुनते थे कि जो सबसे शक्तिशाली हो, जो एग्रेसिव हो, वो हो, उन्हीं को वो चुनते थे अपना। फिर वो सब ऐसे अपना इलाका वो करते थे, अपने इलाके अंदर वो करते थे, है ना, लड़ाई करते थे। फिर जो सबसे शक्तिशाली मर्द होता था, वो होता था, एप होता था, उसी को वो उसकी पार्टनर मानती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, है ना, और लड़कियों ने अपना प्रायोरिटी बदल लिया धीरे धीरे, कि ये सोचा कि ठीक है, पहले जब बंदर 4 पैरों में वो चलते थे, एप्स वगैरह, फिर देखा होगा तुम लोग ने एप्स 1-2 पैरों में चलने लगे, ठीक है। उनका फीमेल्स का पार्टनर का जो चूज़ करने का क्राइटेरिया था वो चेंज होने लगा, ठीक है। पहले बंदर काफ़ी पहले देखा होगा तुम लोग, जानवर लोग ना वो करते थे, डिलीवरी होती थी तो डिलीवरी होने के बाद ही बच्चा चलने लगता था। अभी इंसानों में ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी होने के बाद कहाँ बच्चा चलता है, उसमें भी केयरिंग रहता है ना। 2 साल तक तो वो माँ का दूध ही पी रहा है, अभी भी पैरों में चलने का वो नहीं है,
ठीक है। तो फीमेल्स ने देखा कि खाली लुक्स के हिसाब से नहीं चलता है दुनिया। अगर तुम्हारा पार्टनर जो है उन्होंने देखा कि वो केयरिंग है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, वो उसका सोशली क्या प्रेजेंट है ना, सक्सेसफुल है कि नहीं, वो दूसरे मर्दों के साथ मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं, है ना, वो कितना कोरेजियस है, कितना पर्सनैलिटी है, कितना मेल डोमिनेंट है। खाली एग्रेसिव और लुक्स नहीं देखते, ठीक है। हम लोग जैसे देखते हैं नॉर्मल, जैसे कि एक लड़का एक लड़की को कैसे मतलब चूज़ करता है। मान लो तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, दिमाग लगा के मतलब सुनना, कोशिश करना भाई कि कुछ समझ में आ जाए। मैंने भी कोशिश किया है, कुछ समझ लिया है, तुम लोगों को बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई एक क्यूट सी लड़की, कोई एक मतलब पहली नज़र में देख के प्यार होने वाली लड़की आ गई तुम्हारे सामने। पता है क्या होता है, ब्रेन स्कैन्स में हमने पता किया, ब्रेन स्कैन से तुम आंखों से देखते हो उसको, ठीक है, उसका फेशियल स्ट्रक्चर, उसका यूथफुलनेस, उसकी खूबसूरती, उसकी मतलब जो भी है, हम लोग जो लौंडे देखते हैं, है ना, तुम्हें पता ही है क्या देखते हैं। देख के एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है, इमेज बना के एकदम मतलब हूर की परी वगैरह, तो तुरंत विजुअल ये जो होता है ना फ्रंटल विजुअल कॉर्टेक्स पीछे आता है ऑसिपिटल एरिया पे, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसको देख के ना मतलब दिल, पता है दिल धड़कने का गैप पता क्या है, 800 मिलीसेकंड के अंदर एक दिल धड़कता है, ठीक है। और ये सब, और एक लड़का एक खूबसूरत सी लड़की को देख के सबकॉन्शियसली, कॉन्शियस होने से पहले सबकॉन्शियसली वो तय कर जाता है कि उसको फ्लर्ट करना है कि नहीं उससे, ठीक है। कुछ 150 मिलीसेकंड के अंदर काम हो जाता है, 800 में नहीं। 800 तो लगता है एक दिल की एक धड़कने में, 150 मिलीसेकंड के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर वो तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये एमिग्डाला हो गया, जो एकदम इंस्टेंट डोपामिन रिलीज़ करता है, कहता है मतलब भाई जाके बात कर, भाभी को मना जाके, है ना। और फिर कोई वो करता है उल्टा सीधा हरकत, वो तुरंत उठ के जाएगा, कुछ भी करेगा, कुछ गेस्चर करेगा, रुमाल गिर गया, ये गिर गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो करेगा, तुरंत उसको मोटिवेशन मिलता है उसका करने का। लेकिन पता है फीमेल्स में क्या होता है, रेस्टोरेंट में कोई बैठी हुई फीमेल और कोई मान लो कोई हैंडसम सा लड़का आया, ठीक है, क्या वो लोग वैसे करते हैं? नहीं करते। उनके लिए लुक्स प्रोमिनेंट है, ठीक है, लुक्स प्रायोरिटी है, मानता हूँ, उतनी भी प्रायोरिटी नहीं है, वन ऑफ द क्राइटेरिया है, उनके बहुत बड़े चेकलिस्ट होते हैं। लड़कियों का दिमाग ना इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। उनका मैंने ब्रेन स्कैन्स देखा, लड़की जब देखती है ना कोई एक हैंडसम सा लड़का रेस्टोरेंट में एंट्री मार रहा है, तो वो देखता है ठीक है बंदा क्यूट है, हैंडसम है, ठीक है, उसकी बस इतना देख के वो ऐसा नहीं कि मतलब अब जाकर वो ट्राई करने को लगेगी। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी ऑफ द लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस देखते ही बस हो गया, मतलब अच्छा ठीक है लड़का हैंडसम है, जानते हैं, मतलब उसको उत्सुकता होती है, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए। तो ये होता है कि वो जानना चाहती है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो वो पहली मीटिंग पे ही इतना ही जानती है। अगर मान लो दूसरा मीटिंग हुआ, तीसरा मीटिंग हुआ, तुम अप्रोच कर रहे हो, तो वो तुम्हारी बारे में सोचेगी धीरे धीरे ना, सोचती है कि उसकी सोशल पर्सनैलिटी क्या है, बंदा सक्सेसफुल है कि नहीं, सोशली मतलब वो मतलब अपना एडाप्ट कर पा रहा है कि नहीं, है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एग्रेसिव कुछ ज़्यादा है कि नहीं, है ना, फिर अपना पर्सनैलिटी कैसा है, कैसा खड़ा हो रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे दूसरों से बात कर रहा है, कैसे वो उसको ट्रीट कर रहा है ना, फिर बात मतलब बहुत चीज़ें हैं, उसकी एनर्जी लेवल्स क्या है क्या नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके बारे में, ठीक है। लड़कियाँ ये सब इतनी सारी चीज़ें देखती है, खाली लुक्स को नहीं। उसके बाद बस ये देख के ना उसका खाली फ्रंटल ये वाला विजुअल वाला कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, लेकिन उसका जो वो सिस्टम है ना हम लोग का जो लड़कों का होता है कि न्यूक्लियस एक्कम्बेंस हो गया, एमिग्डाला हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, इन सब से जो डोपामिन रिलीज वाला सिस्टम है ना, उन लड़कियों के मामले में नील से बराबर एक्टिव नहीं होता है, मतलब एक्टिवेट ही नहीं होता है, ठीक है, कुछ एक्टिवेट नहीं होता। पहली मुलाकात में तो बस वैसे ही अच्छा, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कोई एक हैंडसम सा मतलब कोई एक फेरारी देख लिया हमने, लैम्बोर्गिनी गाड़ी देख लिया, है ना, हम लोग थोड़ी जाके उसको सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब गाड़ी अच्छी लगती है हम लोग को, लेकिन अप्रोच ऐसे तो नहीं करते हैं ना कि मतलब लड़कियाँ भी ऐसे फील करती है, ठीक है। तुम मान लो मतलब लड़का खूबसूरत है, हैंडसम है, ठीक है, लेकिन वो इस दौर तक नहीं जाती कि उसको जाके डायरेक्ट ही जाके बात कर ले, वो जानना चाहती है उसके बारे में, वो धीरे धीरे अप्रोच करती है कभी कभार, है ना, मेजोरिटी लड़कियाँ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई एक लड़की मर्सिडीज़ के सामने खड़ी हुई है, ठीक है, खूबसूरत सी लड़की, हॉट सी, और कोई एक लड़की वही वैसे नॉर्मल एल्टो या वो ऑटो के सामने खड़ी हुई है, ठीक है, लड़कों को दिखा रहे हैं ये फ़ोटो, तो वो लड़की के मतलब चेहरे और लड़की का जो फिगर है उसी को देख के वो जज करते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए वो नहीं होता है, ठीक है। मेजॉरिटी लड़कियों के बारे में अगर तुम उस बंदे को एल्टो के सामने खड़े करोगे तो उसका एक रेटिंग देते हैं 5
जो भी है 5/10 या जो भी अपना रेटिंग देते हैं। लेकिन जो मान लो उसको तुम मर्सिडीज के सामने खड़ी कर दोगे, लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ी, लड़कियाँ तुरंत उसको 9/10 रेटिंग। ठीक है, लड़कियों के लिए ना कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि वो लोग इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेते, वो लोग उसकी देखते हैं, उसकी इनकम क्या है, उसकी वो उसका कितनी पावरफुल स्टेटस है ना, सोसाइटी में क्या उसका नॉर्म्स है क्या नहीं है। तो लड़कियों के लिए कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ठीक है, बाकी उनका ना ये जो डोपामिन वाला रिवार्ड सिस्टम होता है ना, ये उनको ये तुरंत ही उनका बूस्टअप नहीं होता है। लड़कों में क्या होता है, तुरंत डोपामिन रिलीज हुआ, उनको एक रिवार्ड फीलिंग होने लगती है कि बात करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, एक अच्छा हैप्पीनेस वाला फील आती है। ठीक है, अपना हाइपोथैलेमस अपना उधर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने को वो हो जाता है ना, फिर अपना वो मेल डोमिनेंस आ जाता है तुरंत। तो वो लड़का ऐसा करता है, लेकिन लड़कियाँ ऐसी नहीं करती। ठीक है, फिर अपना लड़कियाँ तुम्हारा जो मेल जो वैल्यू देखती है सोसाइटी में, उसकी कितनी वैल्यू है क्या नहीं है, उसको और जानने को दिल करता है। तुमने देखा होगा ना, लड़कियाँ अक्सर खूबसूरत लड़कियाँ एकदम काले कलूटे लौंडे मेट अपना ये पेट निकला हुआ वो निकला हुआ, उनसे शादी हो रही है ना। अपना अंबानी देख लो। तो ऐसा क्यों होता है, डेट करेंगे अच्छी हैंडसम से लड़के को, लेकिन वो लोग अक्सर पता क्या होता है, उनके एक चेकलिस्ट होते हैं कि उसमें पर्सनैलिटी कैसा है, सोशल डोमिनेंट है कि नहीं है ना, कोरिजियस है कि नहीं, कहीं वो अपने दुख भरे दर्द हालत में छोड़ के भाग ना जाए लौंडा, है ना। वो सब सारे देखते हैं। लुक्स प्राइमरी है उनके लिए, लुक्स प्राइमरी नहीं होती है। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अगर मान लो अगर लुक्स ना भी हो ना, अगर वो बंदा अगर मतलब वो उसके लिए खड़ा हो रहा है, बंदा उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ होती है ना, पर्सनैलिटी के सक्सेसफुल है, तो वो तुरंत मतलब वो धीरे धीरे लड़की चेंज हो जाती है। तो लड़कियों के मामले में वो मैटर करता है। लड़कों के मामले में ना ज़्यादातर लुक्स ही मैटर करता है, अक्सर ही लुक्स मैटर करता है। ठीक है, पहले लड़कियाँ कबीर सिंह वाले लौंडे को फॉलो मतलब वो बैड बॉयज़ वाले एटीट्यूड वाले को मतलब पहले प्रेफर करते हैं। जो होता है मतलब नॉर्मल गुड लुकिंग होते हैं, तो वो ऑब्वियसली जो गुड लुकिंग होता है, जो अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो वो ऐसे मान लेते कि अच्छा वो अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन वो धीरे धीरे जानती है कि मतलब यार ये अपना उसका सोशली वो है नहीं, है ना, मतलब अपना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, दुख भरी घड़ी में सपोर्ट नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अपना खुद को भी अभी स्टेबल नहीं कर पा रहा है, तो मुझे क्या स्टेबल करेगा, बहुत चीज़ें सोचती है। ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें सोचती है। उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब वो उसको अवॉइड करने लगती है। तो दिखाएगी कि मतलब उसकी गलती है या जो भी गलती है मतलब क्या है, मतलब वो धीरे धीरे दूर चली जाती है। ठीक है, लड़कियाँ के लिए वो लुक्स मैटर नहीं करता है, या कुछ नहीं मैटर करता है, मतलब वो है। ठीक है, मेन है उसका क्या है, सक्सेसफुल है कि नहीं, जो भी है। लेकिन पता है ये इवोल्यूशन से देखा जाए ना कि इसमें लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कियों की गलती नहीं है। मतलब वो पता है क्या करते हैं, इसमें तुम उनकी गलतियाँ नहीं कह पाओगे, क्योंकि होता है, क्योंकि देखो लड़कों का क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं अनलिमिटेड काउंट होती है। ठीक है, लड़कों के लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई भी लड़कियों के साथ जाके वन नाइट स्टैंड करके आ गए, लेकिन लड़कियों के लिए मैटर करता है भाई। वो कुछ लिमिटेड एग्स के साथ ही पैदा होते हैं, और हर साल वो एग्स डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, हर साल वो एग्स कम होने लगता है, और वो एग्स और हम लड़कों का क्या होता है, स्पर्म्स अनलिमिटेड होती है। कहीं भी वो अगर तुम वो हो रहा है क्या आ रहा है, लोग स्पर्म डोनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो लड़कों के लिए वो मैटर नहीं करता है। लड़कियों ने अपना प्रायोरिटी इसीलिए चेंज किया एवोल्यूशन के थ्रू, कि मतलब क्योंकि उनका जो होता है ना मतलब वो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ये हो गया, तो ये सब नंबर ऑफ एग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है एज के घटते घटते, है ना, बढ़ते बढ़ते। तो ये इसीलिए तुम वो लड़कियाँ सोचती है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, जो ऑलरेडी उसका ख्याल रखने वाला हो, उन्हीं लोग को वो पसंद करते हैं। लॉन्डो के मामले में क्या होता है, बाहर में जाए रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक उचिक बाहर में जाए, खूबसूरत लगी लड़की, सांस ले रही है, जिंदा है, मतलब खूबसूरत है, हॉट है, तुरंत अप्रोच करो। लड़कियों के मामले में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लड़कियां लॉजिक और रीजनिंग को ना एकदम तोल के मापते हैं। ठीक है, उसका इमोशनल ग्राउंड क्या है ना, एकदम बैलेंस से मापते हैं। और मतलब लड़कियों का जो अट्रैक्शन जो होता है ना, पहले मैं बता रहा हूँ, जो वो डोपामिन वाला सिस्टम रिलीज ही नहीं होता है। ठीक है, वो रैशनली उसको वो करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो वैल्यू, सोसाइटी में क्या वैल्यू है वो मैटर करता है। ठीक है, फिर उसका मतलब ये बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, ठीक है, जो डीप इमोशनल अट्रैक्शन होती है ना, एक लड़की को देख के, वो लड़कियों के मामले में बहुत लेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो लोग वो जनरली रैशनली उसको देखते हैं। ठीक है, उसका सोसाइटी में क्या वैल्यू है ना, अपना फिर तुम्हारा उसका क्या वो है, कितना काइंड है, कितना कॉरेजियस है, वो सब देखते हैं। ठीक है, लड़के इमेज के पीछे भागते हैं कि
खूबसूरत है कि नहीं। लड़कियाँ क्या होती है, लड़कियाँ एक्सपीरियंस देखती है, ठीक है। ये तुम्हारा और एक डिफरेंस हो गया भाई। इतना मैंने पढ़ के पता किया है, ठीक है। लड़कियाँ, लड़कों का जो प्यार में वो होता है ना, कुछ अलग ही प्राणी बन जाते हैं लौंडे। वो पता है एडिक्शन में ये सब जो एडिक्शन करते हुआ बंदा जो होता है ना लौंडे, उनका जो ब्रेन का जो एरियाज एक्टिवेट होती है ना, जैसे कि अपना न्यूक्लियस एक्कम्बेंस है ना, एमेग्डाला, हाइपोथैलेमस, ये सब प्यार करने वाले लौंडों में भी दिखाया जाता है। तो लड़के ना बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर किसी को अगर प्यार कर रहे हैं, पहले ही ऐसे हो जाता है, उनका ब्रेन का जो ये सब एडिक्शन वाले एरियाज स्टिमुलेट हो चुके होते हैं, तो इतना बेइंतहा पागल हो चुके होते हैं पहले दिनों में ही प्यार में। लड़कियाँ क्या होती है, धीरे धीरे उसको डेवलप करती है, ठीक है। कुछ टाइम लगता है उसको, पूरा सारा उनका चेकलिस्ट, अगर मान लो वो चेकलिस्ट क्लिक कर रहे हैं, हाँ सब क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे प्यार जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद ना उनका जो रीजनिंग वाला पावर है ना, उनकी बात पता है क्या, उनका रीजनिंग वाला पावर खत्म होने लगता है। फिर उनका जो प्यार वाला, जो डोपामिन वाला हम लोग का जो था ना, एमेग्डाला, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, ये सब डोमिनेंट होने लगता है और रीजनिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ना, मतलब 1 महीना 2 महीना के बाद, मतलब जो भी है टाइमिंग लड़कियों का अलग अलग होता है, उसके बाद भी वो बेइंतहा प्यार करने लग जाती है लड़कियाँ, ठीक है। उसके बाद अगर 10 आदमी कह भी दे रहे हैं ना उसको कि ये लड़का तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, ये उठा रहा है, तब फिर जाके लड़कियाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकअप फील करती है। अरे भाई सुसाइड भी कर लेती है, लौंडे भी सुसाइड करते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी लड़कियाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बार वो अट्रैक्शन उन्होंने डेवलप कर दिया, एक बार उन्होंने ना वो डोपामिन वाला सिस्टम एक्टिवेट हो गया लड़कियों का, जो कि रिलेट होता है। एक बार वो एक्टिवेट हो गया ना, उसके बाद मतलब कोई भी कह दे कि मैं ये लड़का गलत है, वो 7 समुद्र पार कर जाएंगे, लेकिन उसका वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, साथ नहीं छोड़ते। इतनी अच्छी होती है लड़कियाँ सच में, एक्चुअली भाई मैंने देखा है, ये सब पढ़ा है, स्टडी में मिला है मेरे को भाई। इसीलिए तो बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट, फिलोसोफर, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, ये सब सारे एक वो हैं, आर्थर शॉफनर, वो कहते हैं भाई लड़कियां ना मतलब बहुत चाइल्डिश होती है, ठीक है। उनको वो वाली जॉब्स पसंद होती है जो वो लड़कियां अक्सर चाइल्डिश होती है और थोड़ा शॉर्ट साइटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कम दूर की सोचते हैं वो लोग, वो अभी मतलब शॉर्ट साइटेड होते हैं, तो उनको वो सब जो प्रोफेशन है, जो टीचर्स वाला प्रोफेशन, डॉक्टर्स वाला, केयरिंग वाला प्रोफेशन, नर्सिंग वाला प्रोफेशन, उनको ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। एक विषाक्त, वो कहते हैं, ये तुम लोग को सुना होगा, सिगमंड फ्राउड, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट है, साइमन फ्राउड, ठीक है। सिगमंड फ्राउड करके एक आते हैं, देखना, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं, पता है मतलब 30 साल के करियर में उन्होंने लड़कियों को क्या चाहिए, उन्होंने सब कुछ खोज निकाला, लेकिन व्हाट डज ए वुमन वांट, ये आज तक वो खोज नहीं निकाल पाए। मतलब उसका भाई ऋषि मतलब भगवान तक आज तक ढूंढ नहीं पाए कि लड़कियों को क्या चाहती है लड़कियाँ क्या चाहती है। तो वो तो छोड़ ही दो, मैं तुम लोग को पूछना चाहता हूँ, तुम लोग चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, क्या मांगते हो, क्या तुम लोग की कितनी इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है तुम लोग का दिमाग, इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों वो करते हो, इतना कुछ रिलेट क्यों करते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आज तुम लोग को जो नॉलेज दिया है मैंने, जो भी है, मतलब अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप वाले लाइफ की, सारा तुम्हारा वो जो थिंकिंग है वो सारा चेंज होने वाला है। सोचना इस बारे में। एक आर्थर शॉफनर है, जर्मन फिलोसोफर, वो कहते हैं, पता है मतलब ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है, एक पोएट है, वो है, मतलब वो कहते हैं कि मतलब वोमेन आर मेंट टू बी लव्ड, वोमेन आर मेंट टू बी लव्ड, नॉट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। लड़कियों को बस प्यार करो, उनको समझने के पीछे मत जागो, तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो अलविदा, फिर मिलते हैं कोई ऐसे डीप न्यूरोसाइंस वाले एक्सप्लेनेशन या कुछ भी जो तुम लोग के लाइफ में हेल्प करे, जो मेरे लाइफ में भी हेल्प करे। अलविदा। और एक बात, मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। कुछ छपरी लौंडे लड़कियाँ ना, लड़के लौंडे कभी कभार मैसेज करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, खूबसूरत लड़की की पिक्चर मिल गया, स्टोरी मिल गया, उस पर पता है बहुत बेवकूफ़ लग रहे हो, बेरोजगार लग रहे हो। कि उनके लिए, लड़कियों के लिए ना, खूबसूरत लड़कियों के लिए तुम्हारा बस मैसेज करना मैटर नहीं करता है, तुम क्या हो सोसाइटी में, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं, उसको वो मैटर करता है। हाँ लड़कियां भी कभी कभार हो, मान लो पता है, मान लो कोई पहले से सक्सेसफुल हो, मान लो शाहरुख खान उसको डीएम कर रहा है, कबीर सिंह मतलब शाहिद कपूर उसको डीएम कर रहा है, इमरान हाशमी उसको डीएम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनको भी वो तुरंत डीप इमोशनल अट्रैक्शन हो ही जाती है, ठीक है, वो डोपामिन रिलीज होती है। लेकिन नॉर्मली डोपामिन उनके बिहाफ में ना बहुत लेट रिलीज होती है, ठीक है। पहले वो अपना वो सारा कुछ देखते हैं, बंदा सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है। तो पहले लुक्स तो तुम इंप्रूव कर नहीं पाओगे, जन्म से और जेनेटिक्स से तुम जो पैदा करके लाए हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और अपना धूप से बचो, अपना
भाई करियर पे फोकस कर, करियर पे फोकस करो। सक्सेसफुल हो गए तो पीछे मतलब अपना ये सब जो क्वालिटीज़ है ना, पर्सनालिटी हो गया तुम्हारा, सोशल डोमिनेंट, मतलब करेजियस हो कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, थोड़ा मेल डोमिनेंस है कि नहीं, है ना, तुम ट्रस्ट वर्दी हो कि नहीं, प्यार के काबिल हो कि नहीं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। फिर ये सब एनर्जी लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, बहुत चीज़ें हैं, वो सारे मैटर करते हैं, खाली लुक्स नहीं। और लड़कियों के लिए क्या मैटर करती है यार, मतलब लड़कियों के लिए क्या मैटर करते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो, लड़कियों के लिए मुझे लगता है मैटर करता होगा वही सब चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लड़कियों के लिए क्या एडवाइस दे सकता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो, थोड़ा सिंप्लिसिटी में सोचो। तुम सोचते सोचते वहाँ पे उम्र होती जा रही है, और मतलब ये होती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है तुम्हारा जो जो क्राइटेरिया, चेकलिस्ट वाला क्राइटेरिया। ठीक है, चलो अलविदा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए, और ये एक जिस्ट बता के देना तुम लोग को, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल था। चलो अलविदा।